हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सब्जेक्ट का मेन टॉपिक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया यानी भारत के परंपरागत वस्त्रों से आपको अवगत करवाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है पटोला। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती थी। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती थी। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक विख्यात थी। आज भी गुजरात व काठियावाड़ में पटोला साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिसे वहाँ की स्त्रियाँ बड़े ही चाव से पहनती हैं। आजकल पटोला साड़ियों का निर्माण भारत के अन्य स्थानों जैसे मुंबई, उड़ीसा, सूरत इत्यादि में भी होने लगा है। पटोला को बुनकर अत्यंत कठिन मेहनत लगन से बनाते थे। पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परंपरागत नमूने ही बनाए जाते थे, जैसे नृत्य करती हुई स्त्रियां, फूल, पत्तियां, पक्षी आदि। कुछ पटोला वस्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में मंत्र भी लिखे होते हैं, जिसे पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक उत्सवों के अवसर पर पहनते हैं। यह सूती धागों से बना होता है, जिसे धोती कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है कलमकारी। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में इस कला का बहुत प्रचलन है, यानी फेमस है वहाँ पर ये कला। इस कला में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का। भारत में कलमकारी कला की दो विशिष्ट शैलियाँ हैं। पहली है श्रीकालहस्ती शैली, दूसरी है मछलीपट्टनम शैली। पहली है श्रीकालहस्ती शैली, ऐसी शैली जिसमें कलम का उपयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है, उसे श्रीकालहस्ती शैली कहते हैं। नेक्स्ट है मछलीपट्टनम शैली। यह भी कलमकारी शैली की ही शैली है। इस शैली में मछली का डिज़ाइन बनाया जाता है, इसलिए इसे मछलीपट्टनम शैली कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं टाई एंड डाई। टाई एंड डाई को बांधनी या बंदेज के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय से ही बांधनी की साड़ियाँ, चुनरी, चादरें आदि काफ़ी प्रचलित थी या प्रसिद्ध थी। बांधनी का कार्य मुख्यतः रूप से गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ एवं सिंध में होता था। ठीक है, ये चार प्लेस थे जहाँ होता था: गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ एवं सिंध। अब ये दोनों नाम तो आपको गुजरात और काठियावाड़ में तो पटोला साड़ियों का निर्माण होता था, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे। बंदेज में भी है ना। और केवल आपको कौन से नाम याद करने पड़ेंगे? सिंध और राजस्थान। ठीक है। राजस्थान की बांधनी साड़ियाँ एवं चुनरी बहुत ही लोकप्रिय थी। इसकी प्रसिद्धि विश्व के दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। आज भी बांधनी साड़ियों का उपयोग महिलाओं द्वारा शादी विवाह के अवसरों पर बड़े ही उल्लास के साथ किया जाता है। बांधनी में भी पटोला की तरह रंग बिरंगे चटकीले रंगों से युक्त नमूने बनाए जाते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि बांधनी में सूत को ना रंग के तैयार वस्त्रों को रंगा जाता है, परंतु पटोला में सूत को रंगा जाता है। अब जो बांधनी है उसमें तैयार वस्त्र को रंगा जाता है। वस्त्रों को क्या किया जाता है? रंगा जाता है। परंतु जो पटोला होता है उसमें सूत जो होता है जिससे वस्त्र को बनाया जाता है, उसको रंगा जाता है पहले। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछे तो आप बता सकते हैं ना कि बांधनी में तैयार वस्त्र को रंगा जाता है और पटोला में तैयार सूत को रंगा जाता है। ठीक है। अब
बंदेज प्रक्रिया 4 चरणों में कंप्लीट की जाती है, उसका वर्णन करते हैं हम। पहला स्टेप है इसका लिखाई। नमूने को कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना ही लिखाई कहलाती। फिर दूसरी है बंदाई। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। नमूनों को धागे से कसकर बांधने की प्रक्रिया ही बंदाई कहलाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसका टिपाई। बंदाई के बाद की प्रोसेस टिपाई कहलाती है। उसके बाद है रंगाई। लिखाई, बंदाई, टिपाई के पश्चात रंगाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक साड़ी है जो भुवनगिरी जिले यदार्दी में बनाई जाती है। ये कहाँ बनाई जाती है? भुवनगिरी और यदार्दी में। इसको बनाने के लिए पागंडू बंधु शैली का यूज़ किया जाता है। पोचमपल्ली को तेलंगाना में पागंडू बंधु व चिटकी के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में। ठीक है। कहाँ? तेलंगाना में। पोचमपल्ली गांव इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही अधिक बिकती हैं। वह स्त्रियाँ से बड़े ही चाव से पहनती हैं शादी विवाह के अवसरों पर। अब पोचमपल्ली गांव में ये साड़ियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पोचमपल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। इक्कत। इक्कत कपड़े की रंगाई की एक तकनीक है जिसका उपयोग कपड़ा पैटर्न की एक अलग शैली बनाने के लिए किया जाता है। कपड़ा पैटर्न की अलग शैली बनाने के लिए किया जाता है। इक्कत में कपड़े की रंगाई से पहले धागों की रंगाई की जाती है। अब कपड़े की रंगाई नहीं की जाती इसमें पहले, सबसे पहले किसकी रंगाई की जाती है? धागों की, जिससे कपड़े बनाए जाएं। इक्कत वस्त्रों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उनमें एक स्पष्ट धुंधलापन होता है। क्या होता है? धुंधलापन दिखता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आगे बताएंगे हम इसके बारे में। महीन सूत का यूज़ करके धुंधलेपन को दूर किया जा सकता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धुंधलेपन को दूर कैसे किया जा सकता है? इक्कत के महीन सूत का यूज़ करके। जटिल पैटर्न वाले इक्कत को बनाना कठिन होता है। अब इसका नाम ही जटिल है तो इसको बनाना भी कठिन होगा, इसलिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और खर्चा भी अधिक आता है। इक्कत का कार्य करने के लिए जापान, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, जापान, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया प्रमुख हैं। जापान में इक्कत को कसूरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कसूरी के नाम से जाना जाता है। और डबल इक्कत की रंगाई और बुनाई में बहुत अधिक श्रम धन लगता है। डबल इक्कत केवल 3 देशों में ही बनाया जाता है। पहला है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडोनेशिया। इसके अलावा किसी भी देश में इसका निर्माण नहीं होता डबल इक्कत का। ठीक है। अब इक्कत के प्रकार देख लेते हैं, ये लास्ट ही है बस आपका। पहला है बाना इक्कत। ऐसा इक्कत जिसमें ताने की तुलना में बाने को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें ताने की तुलना में बाने को प्रमुखता दी जाती है। और इसमें ऐसा इक्कत, ये डबल इक्कत है, सॉरी पहले इसका नाम बोलना था। ऐसा इक्कत जिसमें बुनाई से पहले ताने और बाने को डाई किया जाता है। बुनाई करने से पहले क्या किया जाता है? ताने और बाने को डाई किया जाता है, यानी रंग में डिबोया जाता है, उसको कहते हैं डबल इक्कत। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। इक्कत शब्द किस भाषा का शब्द है? इंडोनेशियाई। यूरोपीय भाषा में इक्कत शब्द की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका गाइस आंसर है रूफर। रूफर किसको? रूफर को। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
आपको इस चैनल पर होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।